हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, संवाद 144 उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये आया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र से संबंधित त्रुटियों के संबंध में। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना हुआ है और कई लोगों ने कई गलतियां की हुई हैं और आयोग बार बार संवाद के माध्यम से ये बताता रहता है और इसमें हम सब कुछ जान लेंगे और कब तक वैलिड रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे ईडब्ल्यूएस। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर से अभ्यर्थियों को अवगत कराना है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ अभियंता सिविल पद कोड इतना इतना परिणाम जारी किया गया। परिणाम जारी होने के बाद जब अभिलेख सत्यापन हुआ तो उस समय अभ्यर्थियों के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों के संबंध में निम्न त्रुटियां देखी गई। तो कुछ अभ्यर्थियों द्वारा SC ST OBC श्रेणी के साथ ईडब्ल्यूएस श्रेणी का चयन आवेदन में किया गया, जबकि इस बारे में जारी कानून अधिनियम में स्पष्ट है कि SC ST OBC श्रेणी को ईडब्ल्यूएस आरक्षण उपलब्ध नहीं है। तो ये सिर्फ जनरल वालों के लिए है, ना कि ये SC ST OBC के लिए ये बिल्कुल नहीं है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। जो लोग नए हैं उनके लिए, बाकी जिन्होंने सही कर रखा है उनको कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि का न होने के बावजूद ईडब्ल्यूएस श्रेणी का चयन आवेदन पत्र में किया जाना, साथ ही सामान्य ईडब्ल्यूएस श्रेणी को बिना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के चयन किया जाना। कनिष्ठ अभियंता सिविल के चयन में इन मामलों पर आयोग द्वारा बैठक में विचार किया गया एवं इस तरह की त्रुटियों को गंभीर माना गया और साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस दिए जाने का भी निर्णय लिया गया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। अगला है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के संबंध में लगातार विभिन्न चयनों में अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत सूचना दी जा रही है। ऐसे में मेरिट में होने के बावजूद अभ्यर्थियों को चयन से वंचित भी रखा जा सकता है। यह आप आयोग ने यहाँ पर साफ साफ किया है, इस बात को ध्यान देने वाली बात है। अतः इस संवाद के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे आवेदन पत्र OTR भरने में अतिरिक्त सावधानियां रखें। प्रत्येक आवेदन पत्र भरने से पूर्व OTR को उसके अनुरूप संशोधित करें व उसके साथ ही आवेदन पत्र भरना प्रारंभ करें। तो अगर आपने वीडियो वीपीडीओ किसी में भी कनिष्ठ सहायक में कोई गलती की हुई है, हालांकि उसके लिए तो मौका मिलेगा, लेकिन आगे को आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, अभी से ध्यान देना है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के मामले में स्पष्ट किया गया कि आरक्षण की एक उर्दू श्रेणी है, यह एक उप श्रेणी नहीं है। इसका चयन करते समय प्रमाण पत्र को भली भांति देख लें। SC ST OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण कानून उपलब्ध नहीं है। आप OBC भी हैं और ईडब्ल्यूएस भी बना देंगे, कतई नहीं। SC हैं, ST हैं, ईडब्ल्यूएस भी, तो ये बिल्कुल नहीं। ऐसे में आरक्षण की 2 श्रेणी से चयन अभ्यर्थियों मेरिट में होने के बाद चयन से वंचित रखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि कई लोग पूछते हैं कि इसकी डेट कितनी तक रहती है। यहाँ पर देखिए, ये भी स्पष्ट करना है कि राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की अवधि के लिए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को स्वीकार किया गया है। ये वित्तीय वर्ष भी है और अतः इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए इस अवधि का ध्यान रखें। वो आवेदन पत्र में अनावश्यक चयन क्लिक ना करें। तो इसका ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में अवधि इसकी रखी गई है। अगला, अभ्यर्थी कृपया यह भी ध्यान दें कि समय समय पर आयोग आवेदन पत्रों में संशोधन का अवसर देता है, अतः इस अवधि में अपने आवेदन पत्रों को सभी परिस्थितियों को ध्यानपूर्वक देखकर गलती का सुधार कर लें। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की त्रुटियों को विशेष रूप से देखकर उसका संशोधन कर लें। अभ्यर्थी को यह भी स्पष्ट करना है कि चयन की प्रक्रिया आपके आवेदन पत्र भरने से प्रारंभ होती है और आवेदन पत्र में भरे गए डाटा परिस्थितियों के आधार पर ही प्रवेश पत्र दिए जाते हैं। तो ये भी बात सही है, जब आप आवेदन में जो भरेंगे उसी के आधार पर आएगा। माना किसी ने अपना डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया तो वहाँ भी गलत आएगा, पिता का नाम गलत डाल दिया, माता का नाम, तो तब भी आपका दोस्तों वहाँ पर गलती आएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, उसी के आधार पर परिणाम तैयार भी होता है। साथ ही आवेदन पत्र में अभ्यर्थी ये भी घोषणा करते हैं कि उन्होंने आवेदन पत्र को देख लिया है और वो भी सूचना सही भरी है। वो नीचे से टिक करने के लिए रहता है, गलत सूचना के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, वो भी सब नीचे से रहता है और देख लिया करके इस तरह का। और अगला देखिए, यहाँ पर राज्य की सेवा में आने वाली अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र में ऐसी गंभीर त्रुटियों या गलत सूचना देने की अपेक्षा नहीं की जाती है। इस आधार पर उनका अभ्यर्थन निरस्त होता है। तो इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। कृपया भविष्य में त्रुटि रहित आवेदन पत्र भरना सुरक्षित करें तथा संशोधन का अवसर मिलने पर इसका सतर्कता से उपयोग करें। तो दोस्तों, ये जैसे संशोधन के बारे में आएगा तो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा, जैसे अभी इस बारे में आपको बता रहा हूँ। आयोग की ओर से सचिव संतोष बड़ोनी। तो ये थी आज की जानकारी। बाकी जिस चीज़ का इस तरह का गलती हो रखी है तो आप ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे संशोधन के लिए आएगा, अगर आपके कोई पिछले फॉर्म में हुआ है तो आपको संशोधन के लिए दिया जाएगा। तो ये थी आज की जानकारी, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।